नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार पाल। आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108 पर। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में एक व्यक्ति, एक परिवार इतना पीड़ित है इस सरकार से कि जो हम कुछ पेपर हमको मिला हुआ है, उस पेपर के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। राजकीय ITI कॉलेज पडरौना में वो 4 सालों विगत 1/3/2014 से 31/10/2017 तक बिना अवकाश यानी कोई सरकारी छुट्टी को छोड़ करके और रविवार को छोड़ करके सारे दिनों में उन्होंने ड्यूटी किया। लगातार 4th श्रेणी के पद पर कार्यरत रहे और जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और आज तक वो सरकार के पास अपनी फरियाद लेकर DM और विद्यालय प्रबंधक के पास अपनी शिकायत करते रहे, लेकिन उनका कोई सूद-बूद लेने के लिए कोई सरकार ने अब तक नहीं कोई इस पर विचार किया। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या नाम होगा और कहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र यादव, कटाई भरपुरा के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम रामचंद्र यादव है। अब मैं जितेंद्र तिवारी और प्रिंसिपल ITI के क्या नाम है अनिल वर्मा, दोनों आदमी मिलकर हमको कहे कि ऐसा चलो तुमको नौकरी लगवा देते हैं। हम नौकरी के नाम पे हमको लेकर चले गए पडरौना जाके 1/3/2014 को हमको ज्वाइनिंग कराए। उसके बाद दोनों आदमी मिलकर हमसे पैसा का डिमांड किए। तो हमने कहा कितना, तो 2.5 लाख रुपया हमसे मांगे। 2.5 लाख रुपया मांगे तो हमने कहा कि अभी तो पैसा नहीं है। तो हम अपने बीवी का बिक्खो बांधे रख के, खेत बंधक रख के, कर्जा लेके हमने 2 लाख रुपया जितेंद्र तिवारी को दिए और वो दोनों आदमी मिलकर हमारा पैसा 2 लाख रुपया खा लिए। उन लोग मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इनके पास है, वो कह रहे हैं उनके पास है। इसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, नौकरी लग जाएगा तो ठीक है। तो मैं नौकरी करते रह गया। उसके बाद जब भी हम अनिल वर्मा से कहते हैं कि सर हमारा नौकरिया कब लगेगा, तो ये कहते थे कि बस 2 महीने में लग जाएगा, 3 महीने में लग जाएगा। ऐसे करते करते 2015-16 आ गया, फिर भी नहीं लगा। इसके बाद इनके में और एक और प्रिंसिपल आए, उनके A से नाम शुरू होता है, वो आए तो दोनों में कंपटीशन हो गया। जब दोनों में कंपटीशन हो गया तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए और वो प्रिंसिपल यहाँ पे आ गए। जब वो प्रिंसिपल आए तो वो कह रहे हैं कि जो हम कहेंगे वो करना, तब तो ठीक है, ना तो तुमको हटा देंगे। तो कहें, हमने बोला ठीक है वही करेंगे। तब वो करना चालू किए तो वो क्या किए कि हम सब लग रहा है कि जो ITI से और मेन रोड पे जो आ रहा है रास्ता, उस पर लगता था पानी। हमसे 2 टाली गिट्टी तोड़वा के और मूड़ी से ढोवा के वो रास्ता भरवाया, तब हमको वहाँ पे रखा हो। तो उसके रीजन में हमने काम किया। इसके बाद इतना करने के बाद वो बाथरूम जाता था तो कहता था कि हमको चलो पानी गिराओ, वो भी काम हम किए। ठीक, जो वहाँ पे ITI में जो 1 करोड़ कुछ लाख का घोटाला हुआ था, उसी में वो भी ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया, इसके बाद आए मकसूद इशरत, मुसलमान हैं, वो आए तो वो कह रहा है कि हम कहे कि ऐसे नहीं रखेंगे। तो वो बोले कि हमको 50,000 डोनेशन दोगे तब तुमको रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम दे नहीं पाएंगे। हम पैर पकड़े, हाथ जोड़े, कुछ भी किए, लेकिन वो नहीं माने। वो कहे नहीं, हमको रखेंगे नहीं। तो लेटर लिखवाए बड़े बाबू से और लिखवा कर और हमको दे दिए। तो उसमें जब लेटर लिखा गया तो उसमें अवकाश दिखाया गया, हमको 1 भी दिन छुट्टी नहीं दिए ये लोग। जब अवकाश दिखाया गया तो इसके लिए हमको बड़ा बाबू से भी लड़ाई हुआ। तो बड़ा बाबू कह रहे हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, जो साहब कहेंगे वही करेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने जो साहब कहे वही तो सब कुछ करने के बाद मेरा जो साइन करते थे, दस्तखत करते थे, रजिस्टर था, उसको भी वो लोग छुपा लिए। जब हम कहते थे तो हमको धमकाते थे, हमको डरवाते थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, धमका डरवा कर और हमको कगड़ी कर दिए। जब हमको कगड़ी तो यहाँ से हम चले गए DM ऑफिस गए। यहाँ से कम से कम तो 2-3 महीना हम दौड़ा किए DM ऑफिस के, लेटर पे लेटर लिखते रह गए, लेकिन कोई उसका सूचना नहीं हमको मिला। अंत में जब सूचना नहीं मिला तो हम लास्ट में मान लीजिए हर जगह मेरे को पैसा लगता था, तो इसके लिए हम कहीं जा नहीं पाए। गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते थे, बाल बच्चे पालते हैं, इसके लिए हम थक के बैठ गए।
तो जब बैठ गए तो इसके बाद कुछ को हमको मैंने खबर नहीं मिला, कुछ अथी नहीं हुआ। तो इसके बाद जब भी हम अनिल वर्मा और जितेंद्र तिवारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं पैसा वो लिए हैं, वो कहते हैं पैसा वो लिए हैं, वो पैसा देने के भी राज़ी नहीं है। इतना कष्ट सहने के बाद, इसके बावजूद भी एक दिन रात में जब हमारे पर उस ITI में हमला हुआ उस दिन पडरौना कोतवाली हमारे वहाँ पे रात में पहुँची थी, 2 जीप गाड़ी पहुँची थी, पुलिस पहुँची थी, और तब तक वो सब लोग फरार हो गए। उस दिन मेरा सोने का यहाँ पे अथी था, क्या नाम, ओम था, वो भी हमारा वो तूर के छीन कर ले चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया हमारे लिए। चूँकि गरीब परिवार होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब के साथ न्याय न होना सबसे बड़ा गुनाह है। चूँकि इन्होंने बताया कि 2014 से 2017 तक जो इन्होंने ड्यूटी किया है, उसके आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, सरकार का नियमावली है।